क्लाउड रेवोल्यूशन ने बिजनेसेस के ये काम करने के तरीके को बदल दिया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी देता है, लेकिन ये एजिलिटी महंगी भी पड़ सकती है। बिना मैनेज किए क्लाउड स्पेंडिंग जल्दी से बढ़ सकती है, जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड सर्विसेज पे डिपेंड होते जा रहे हैं, क्लाउड कॉस्ट को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, जो ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट्स के लिए बेन थे, क्लाउड के डायनामिक नेचर के साथ तल नहीं रख पाते। यहाँ फिनॉप्स काम आता है। ये क्लाउड स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोएक्टिव अप्रोच देता है। फिनॉप्स प्रिंसिपल्स को अपनाकर बिजनेसेस अपने क्लाउड एक्सपेंसेस पे कंट्रोल पा सकते हैं और अपने क्लाउड इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। फिनॉप्स, शॉर्ट फॉर क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक इवॉल्विंग क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। ये फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस टीम्स को एक साथ लाता है ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ड्राइव हो और क्लाउड स्पेंडिंग ऑप्टिमाइज हो। फाइनऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर करता है ताकि वो अपने क्लाउड कॉस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज और समझ सकें। फाइनऑप्स फिलॉसफी का मेन कॉन्सेप्ट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाउड कॉस्ट्स। वो दिन गए जब फाइनेंस अलग से ऑपरेट करता था और उन्हें बिना किसी डिटेल के मंथली बिल मिलता था। फाइनऑप्स टेक्निकल टीम्स जो क्लाउड रिसोर्सेज यूज करते हैं और फाइनेंस टीम्स जो बजट मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट जर्नी में अक्सर कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी चैलेंज है अनऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्लाउड प्रोवाइडर्स बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं और हर एक का अपना प्राइसिंग मॉडल होता है। बिना सही प्लानिंग और मॉनिटरिंग की बिजनेसेस ऐसे रिसोर्सेज के लिए पैसे दे रहे होते हैं जिन्हें वो फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। एक और दिक्कत है क्लाउड स्पेंडिंग की विजिबिलिटी का ना होना। क्लाउड की डायनामिक नेचर, जिसमें पे एज यू गो मॉडल और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सर्विसेज होते हैं, ये मुश्किल बना देता है कि ट्रैक किया जाए और समझा जाए कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की ये कमी इफेक्टिव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स में रुकावट डालती है। Section 4. Pillars of FinOps Success Collaboration, Visibility, Optimization. FinOps Framework 3 core principles पे based है collaboration, visibility और optimization. Collaboration teams के बीच के silos को तोड़ने पे जोर देता है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी टीम्स को मिलकर काम करना चाहिए ताकि क्लाउड स्पेंडिंग बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन एचओ कॉस्ट ड्राइवर्स और ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज की ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी, दूसरा पिलर, क्लाउड स्पेंडिंग पैटर्न्स की क्लियर इनसाइट्स गेन करने पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के वो कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स और प्रोसेसेस की जरूरत होती है ताकि वो रियल टाइम में क्लाउड कॉस्ट्स को ट्रैक, मॉनिटर और एनालाइज कर सकें। ये विजिबिलिटी रिसोर्स एलोकेशन और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। तीसरा पिलर, ऑप्टिमाइजेशन में प्रोएक्टिव मेजर्स शामिल हैं जो बिना परफॉर्मेंस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स से कॉम्प्रोमाइज किए क्लाउड कॉस्ट्स को कम करने के लिए लिए जाते हैं। इसमें रिसोर्सेज को राइट साइज करना, डिस्काउंट्स और रिजर्व्ड इंस्टेंसेस का यूज करना और ऑटोमेटेड कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करना शामिल है। सेक्शन 5. द FinOps लाइफ साइकिल, अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी। FinOps कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक ऑनगोइंग इटरेटिव प्रोसेस है। FinOps लाइफ साइकिल इस जर्नी के की स्टेजेस के आउटलाइन करता है। इन्फॉर्म, ऑप्टिमाइज एंड ऑपरेट। इन्फॉर्म फेज डेटा कलेक्ट करने, क्लाउड स्पेंडिंग पैटर्न्स को समझने और ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करने पे फोकस करता है। ऑप्टिमाइज फेज में इन्फॉर्म फेज के दौरान गेन की गई इंसाइट्स के बेस्ड पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना शामिल है। इसमें इंस्टेंसेस को राइट साइज करना, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस या सेविंग्स प्लान्स का यूज करना और स्टोरेज और कंप्यूट रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना शामिल हो सकता है। ऑपरेट फेज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और गवर्नेंस पे जोर देता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स टाइम के साथ सस्टेन रहें। इसमें ऑटोमेटेड कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म सेटअप करना, बजट अलर्ट्स एस्टैब्लिश करना और रेगुलरली FinOps प्रैक्टिसेस को रिव्यू और रिफाइन करना शामिल है।